सबसे फर्स्ट यहाँ पे टेंशन टी रहेगा, ये इस तरफ पुल करेगा टेंशन टी के साथ। चलो इधर से, चलो कौन सी साइड से स्टार्ट करना, चलो इधर ये टेंशन क्या रहेगा, इसको इस तरफ टी से पुल करेगा, इस तरफ इसको टी से पुल करेगा। सेम स्ट्रिंग है, इसका मतलब यहाँ पे भी टेंशन टी रहेगा, इस तरफ भी टेंशन टी रहेगा। सब सेम ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है पूरे, इसको ये जो एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से इधर, ठीक है, पूरा एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ओके, चलो इधर तक हो गया। अब नेक्स्ट, ये टी है, ये टी है, इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन रहेगा ये क्या रहेगा, 2t से क्या करेगा, ये मास को पुल करेगा। सेम वे इधर, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो ये क्या करेगा, 2m को इस तरफ पुल करेगा 2t से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, FBD। तो बहुत सिंपल है, ध्यान देना। इसका मास क्या है, m, इसको पुल किया जा रहा है कितने फोर्स के साथ, 2t के साथ। इसका जो भी एक्सेलरेशन रहेगा, इसका एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेते हैं, a लेते हैं। ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन कुछ और ही रहेगा, तो ये b आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, b। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, तो 2t इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू बी आएगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे 2m ब्लॉक पे। तो ये आपका क्या है, 2m ब्लॉक है, इसका फोर्स है F इस तरफ। यहाँ पे इसका जो भी टेंशन रहेगा ये कितना रहेगा, यहाँ पे T इस तरफ ऊपर एक्ट कर रहा है और एक 2t इस तरफ एक्ट कर रहा है नीचे। एक्सेलरेशन कहाँ पे, इस तरफ है, इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। ऑफकोर्स ज्यादा कौन रहेगा, F, तो F माइनस 3t करोगे तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन रहेगा ये क्या रहेगा, 2ma रहेगा। ओके, अब ध्यान देना, 1 2 3 अननोन है, इक्वेशन कितने, 2 इक्वेशन है। तो हमें नेक्स्ट कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए मैं आपको 2 मेथड्स बता रहा हूँ, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो उठा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड 1, ध्यान देना। अब आपको पता है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये क्या रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है, इसमें आई डोंट थिंक चेंज होएगा। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे कौन कौन से आएंगे लेंथ, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इधर से इधर तक का जो लेंथ रहेगा, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी L1। तो यहाँ पे क्या आएगा, L1 आएगा, प्लस नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट का बात कर रहा हूं, इसका जो लेंथ रहेगा इसको मैं क्या लेता हूं, L2 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, L2 आएगा। नेक्स्ट ये छोटू सा पार्ट जो है इधर, इसका जो लेंथ रहेगा ये क्या रहेगा, L3 रहेगा, तो यहाँ पे मैं L3 लिखता हूं। टोटल लेंथ क्या रहेगा, ऑफकोर्स L रहेगा। मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन कितने बार, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये क्या आएगा, dl1। 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसके लिए मैं इधर 2 डैश डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, dt। सेम वे ये क्या रहेगा, dl2, 2 बार डैश डालूंगा, ये क्या आएगा, dt, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी dl3, और यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा। L कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब जरा ध्यान दो है, जरा ध्यान देना। अब हम लोग करेंगे कौन से पॉइंट के लिए, L पॉइंट के लिए, दैट इज L1 लेंथ के लिए। अब L1 लेंथ के लिए जरा ध्यान देना। ओके, जरा ध्यान दो, ये A क्या करेगा, A ट्राई करेगा, ये L1 को क्या करेगा, ये बढ़ाने का काम करेगा, मतलब L1 का लेंथ को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। ओके, अब ये B क्या करेगा, B ट्राई करेगा कि ये लेंथ क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ पे ये जो dl1 बाई dt है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस डी लिख सकता हूँ। a को क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑफकोर्स ये लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है, b क्या कर रहा है, लेंथ को कम करने का ट्राई कर रहा है, इसीलिए मैं इधर माइनस डी लिखा। प्लस
DL2 इज नीचे का रोप, नीचे का रोप में भी सेम ही चीज होएगा। ये पार्ट में ए क्या करेगा, उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा, बी इसको क्या करेगा, लेस करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वापस ए माइनस बी होएगा। अब सबसे नीचे L3 पार्ट में ये जो है इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड एंड है। लेकिन ये क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस ए आएगा और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो a प्लस ए कितना आएगा, 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, 3a इक्वल टू 2b आएगा। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसको मैं और एक मेथड से समझाता हूं, दैट इज मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, कोई भी फोर्स, इसको क्या करो, एक्सलरेशन या जो भी पार्ट है उसके साथ क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे जो भी रहेगा टेंशन इनटू एक्सलरेशन, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ध्यान दो, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। चलो ये पार्ट पे अप्लाई करते। ये पार्ट पे आपका एक्सलरेशन कहाँ पे, इस तरफ, टेंशन कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टी आएगा। चलो ये पॉइंट पे अप्लाई करते। ये पॉइंट पे आपका बी इस तरफ है, टेंशन भी इस तरफ, बी भी इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, सॉरी, यहाँ पे आएगा प्लस टी भी आएगा। नेक्स्ट नीचे का पॉइंट पे सोचते। तो नीचे के पॉइंट पे भी आप देख सकते हो, टेंशन इस तरफ, एक्सलरेशन ड्यू टू बी भी इस तरफ। तो ये क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहने के वजह से प्लस टी बी। चलो ये पॉइंट पे कंसिडर करते। ये पॉइंट पे एक्सलरेशन इस तरफ, टेंशन इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टी आएगा। चलो नीचे के पार्ट पे कंसिडर करते। नीचे के पार्ट पे टेंशन इस तरफ, इसका एक्सलरेशन इस तरफ। तो ये क्या आएगा, माइनस टी और टोटल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो ये पॉइंट पे आप कंसिडर करो, लेकिन ये पॉइंट फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट का एक्सलरेशन क्या रहेगा, 0। सबको ऐड करो, ये क्या आएगा, -3ta प्लस 2tb इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3ta इक्वल टू 2tb। ये t और t कैंसिल, आपको वापस सेम रिलेशन। तो आपको जो मेथड यूज करना है आप यूज कर सकते हो। मैं आपको ये ढूंढने को सिखा। यहाँ पे इस तरफ टेंशन t रहेगा, तो इस तरफ भी टेंशन t, स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पे भी टेंशन t रहने वाला है, इस तरफ भी हमारा टेंशन क्या रहेगा, t रहेगा। यहाँ पे भी हमारा टेंशन t रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, ऑफकोर्स यहाँ पे 2 बार t रहेगा, तो इस तरफ जो भी टेंशन रहेगा ये 2t रहने वाला है। इस तरफ जो भी टेंशन रहेगा ये क्या रहेगा, 2t रहेगा। अब नेक्स्ट, इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करते, इस तरफ है a, इस तरफ भी एक्सेलरेशन b है, इस तरफ ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन c रहेगा। जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे एक फोर्स एफ बी दिया गया था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे। अब एफ बी डी कैसे बना सकते हो, इंडिविजुअल ब्लॉक्स उठा लो। ओके, यहाँ पे टेंशन क्या है, 2t। ओके, इसका एक्सेलरेशन क्या है, b। मैं ना इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है, इसीलिए। ओके, तो इक्वेशन अप्लाई करो, 2t इक्वल टू, यहाँ पे मास कितना है, 3m इंटू क्या आएगा, यहाँ पे b आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, दैट इज फॉर ब्लॉक नंबर ए के लिए। यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन क्या है, इस तरफ ए है, यहाँ पे इसका मास कितना है, 2m। न्यूटन लॉ अप्लाई करो, यहाँ पे टेंशन किधर है, इस तरफ 2t है। यहाँ पे फोर्स कहाँ पे, इस तरफ, F माइनस 2t, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2m इंटू ए रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहेगा मास m। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है, ऑफकोर्स इधर भी टेंशन T रहेगा। तो यहाँ पे बस टेंशन T है, एक्सेलरेशन C इस तरफ। तो T इक्वल टू यहाँ पे रहेगा m इंटू सी रहेगा। अब हम लोग कंस्ट्रेंट का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको दोनों मेथड वापस सिखाता हूँ। तो मेथड नंबर 1, ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ को मैं L1 लूंगा, इसके नीचे वाले स्ट्रिंग का लेंथ को L2, और उससे भी नीचे वाले स्ट्रिंग का लेंथ को L3 लूंगा, और इक्वल टू क्या रहेगा, 0।
अब नेक्स्ट यहाँ पे L1 का हम लोग डबल डिफरेंशिएट, तो आपको पता है, मैं चलो वो भी लिख लेता हूँ, डबल डैश अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या रहेगा, DL2 डबल डैश अपॉन डी टी, और ये भी DL3 डबल डैश अपॉन डी टी इक्वल टू L रहेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। चलो अब L1 के लिए, अब L1 के लिए क्या होएगा, ए क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाने का ट्राई करेगा, बी क्या करेगा, लेंथ को कम करने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा। वैसे L2 में क्या होएगा, a क्या करेगा, एज यूजुअल लेंथ बढ़ाने का ट्राई करेगा, b क्या करेगा, लेंथ को कम करने का ट्राई करेगा। अब L3 पे, अब L3 में क्या रहेगा, a इस तरफ है, c इस तरफ है, तो यहाँ पे भी सेम होएगा, बस इधर क्या आएगा, a माइनस सी, और इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो चौथा इक्वेशन क्या आएगा, 3a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो 3a इक्वल टू क्या रहा है, 2b प्लस, ये मेथड 1 हो गया। चाहे तो आपको मेथड 2 भी सिखा देता हूँ, वो भी ध्यान देना। आपको क्या करना है, टेंशन इनटू एक्सीलरेशन करना है। तो यहाँ पे टेंशन क्या है, t, इधर आया t, एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस टी आएगा। यहाँ पे क्या है, टेंशन t, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस टी भी आएगा। यहाँ पे टेंशन t, एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, प्लस टी भी आएगा। यहाँ पे इस तरफ टेंशन क्या है, t, राइट के तरफ, उसका एक्सीलरेशन ऑपोजिट है, तो इसके वजह से ये भी क्या होएगा, माइनस टी ए होएगा। सेम नीचे का जो पार्ट है, ये भी क्या रहेगा, माइनस टी ए होएगा। सी वाले पार्ट के लिए टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या आएगा, प्लस टी सी, और इक्वल टू 0 होएगा। सेम इक्वेशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3TA इक्वल टू 2TB प्लस यहाँ पे क्या आएगा, TC, सब जगह से T क्या होएगा, कैंसिल, 2B प्लस C इक्वल टू क्या होएगा, यहाँ पे लिखो वेज कंस्ट्रेंट लिखना। ओके, अब वेज कंस्ट्रेंट में सबसे पहला जो अजम्पशन जो आपको याद रखना है, ठीक है, तो अजम्पशंस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट वाला जो अजम्पशन रहेगा कि क्या रहेगा, वेज इज इन कांटेक्ट, मतलब ये दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स हमेशा रहेगा। सेकंड क्या है कि इन दोनों का साइज और ज्योमेट्री ये क्या रहने वाला है, अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब क्या है कि इन दोनों का साइज और ज्योमेट्री, मतलब ये दोनों के ना एक दूसरे को, मतलब कुछ डिफॉर्म नहीं करेगा, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, मतलब ये दोनों शेप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, दैट इज, सपोज ये हम लोग का एक ब्लॉक है, लेट्स से ये हम लोग का ब्लॉक ए है, एंड लेट्स से ये आपका क्या है, ब्लॉक बी है। ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे पहली चीज मैंने क्या बोला, सबसे फर्स्ट यहाँ पे वेज क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। वेज कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या है कि कभी भी ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, ऐसा सेपरेट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पे क्या रहेगा, चिपका हुआ ही रहेगा। दूसरा क्या बोला है, लेट्स से 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद भी इन दोनों का जो भी शेप रहेगा और जो भी ज्योमेट्री रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान देना, ये दोनों तो सिंपल है समझने को, लेकिन ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या पार्ट है, जरा ध्यान देना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ध्यान दो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब क्या, जो सरफेस है इसका जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ध्यान दो है, क्या बोला, वापस मैं रिपीट करता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नो रिलेटिव मोशन। अब इसका क्या मतलब रहेगा, नो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है
कि जो भी वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये किसके बराबर रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या रहेगा? सिर्फ वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अलोंग इंक्लाइन प्लेन कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो इस तरह, अलोंग इंक्लाइन प्लेन रिलेटिव मोशन हो सकता है, तो ये चीज का ध्यान देना। सिर्फ परपेंडिकुलर पे आपको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का जो भी वेलोसिटी रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। यहां तक लिख लेना। एज यूजुअल सबसे पहले क्या करो? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे के ब्लॉक के लिए अप्लाई करता हूँ। तो नीचे के ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस है? सबसे पहले जमीन के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? एन डैश रहेगा। इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे, तो यहाँ पे एम जी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ये किसका कांटेक्ट में है? ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो सरफेस इसको क्या करेगा? नीचे के तरफ पुश करेगा। किसके साथ? एन के साथ। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आप इसको कैसे करोगे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। ओके, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये कितना रहेगा? ऑफकोर्स ये 90 माइनस थीटा रहेगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल रहेगा थीटा। जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है वो क्या रहेगा? हम लोग का एन कॉस थीटा रहेगा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो हम लोग का रहेगा एन साइन थीटा। मैं वापस रिपीट करता हूं कैसे किया करके। ये एंगल कितना आया? थीटा था, तो ये ऑफकोर्स कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल, उसके बाजू वाला एंगल जो रहेगा कितना रहेगा? थीटा रहेगा। ओके, चलो इधर तक हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन बी रहेगा नीचे के तरफ। जैसे ये ब्लॉक क्या होएगा? ये ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करेगा। ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ एक एक्सेलरेशन ए के साथ स्लाइड होएगा। ओके, अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। क्लियरली आपको यहां पे दिख रहा है एक्सेलरेशन कहां पे? इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे ब्लॉक ए के लिए, कहां पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है? बस यहाँ पे है एन साइन थीटा है, और ये इक्वल टू क्या रहेगा? ये रहेगा इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल एम आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। अब ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्सेस है, किस किस का कांटेक्ट में? एक रहेगा यहाँ पे एम जी, नीचे एक्ट कर रहा है। ये किसका कांटेक्ट में? नीचे के सरफेस का कांटेक्ट में है। तो नीचे का सरफेस इसको क्या करेगा? ऊपर के तरफ पुश करेगा एक एन के साथ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था नॉर्मल हमेशा क्या करेगा? वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा बनाएगा। तो ये क्या रहेगा? एन कॉस थीटा रहेगा। तो ये यहाँ पे रहेगा एन साइन थीटा। ये हो गया। अब नेक्स्ट, नॉर्मल ऑफकोर्स ये दोनों सरफेसेस के साथ भी कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी एक एन आएगा, इस तरफ भी एक एन आएगा। लेकिन ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट रहने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब क्लियरली सेकेंड ब्लॉक में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेलरेशन किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन कौन से फोर्सेस है? तो आप क्लियरली देख सकते हो एक्सेलरेशन नीचे है। नीचे किसके वजह से है? ये एम जी के वजह से। यहाँ पे क्या आएगा? एम जी।
माइनस क्या आएगा, n cos थीटा आएगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा, इसका मास क्या था, स्मॉल m, यहाँ पे क्या आया b, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कितने अननोन आ गए, 1 2, और यहाँ पे ये तीसरा अननोन, टोटल कितना अननोन है, 3 अननोन है। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब ये वेज कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप ये सरफेस के पास में आ जाओ। ओके, क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरफ जो एक्सेलरेशन रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। नीचे के तरफ एक्सेलरेशन क्या है, आपका एक्सेलरेशन इज बी। ओके, तो मैंने वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रहेगा ये क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे लेट्स से ये कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया, थीटा आ गया। ये कितना है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अब ध्यान दो कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। बी जिसके साथ एंगल बनाएगा वो रहेगा हम लोग का बी कॉस थीटा रहेगा, और इस तरफ यहाँ पे रहेगा बी साइन थीटा रहेगा। सेम हम लोग क्या करेंगे, ए को रिजॉल्व करेंगे, तो ये क्या रहेगा, दिस विल बी ए, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, हम लोग का ए कॉस थीटा रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो रहेगा हम लोग का ए साइन थीटा रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट वेज कंस्ट्रेंट में हमने क्या बोला था, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट ए और बी का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे ए ब्लॉक का कंपोनेंट क्या है, ए साइन थीटा है, ये किसके बराबर रहेगा, बी के कंपोनेंट के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा। तो हमें हमारा तीसरा इक्वेशन मिल गया। तीसरा इक्वेशन क्या रहेगा, इट विल बी, चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, d इक्वल टू ए tan थीटा लिख सकते। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर